जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर था वहाँ पे झड़पें हुई हैं। तो इंडियंस वे वेरी रेडी, आउटनंबर कर दिया चाइना को। इन अ वे इट वाज ए जियो स्ट्रेटजी। दूसरी चीज़ ये हुई कि यहाँ पे यूएस सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया व्हिच रिकॉग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। सो व्हाट इज हैपनिंग इज इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू शो कि अरुणाचल प्रदेश में कितना इंडियन कल्चर है। मतलब इंडिया की डाइवर्सिटी भी नजर आएगी बट यूनिटी भी नजर आएगी। इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे पहले तो इंडिया है आई थिंक, क्योंकि अब ये टॉप 5 में ना इसका नाम आ चुका है इंडिया का। डॉक्टर साहब, चाइना ने एक G20 की कॉन्फिडेंशियल अरुणाचल में होने वाली मीटिंग को स्किप किया है। और चाइना ने इसको स्किप क्यों किया? चाइना तो G20 और SCO दोनों में वो शामिल हो रहा था मुसलसल। ये मीटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटिंग है। तकरीबन 50 SCO के मुख्तलिफ ऑफिशियल्स आए थे। तो चाइना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थे, चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन कोई इशू भी नहीं बनाया। चाइना के स्पोक्स पर्सन से रिपोर्टर्स ने पूछा भी कि आपका पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हुआ, तो देयर वाज नो आंसर। अब स्पेकुलेशन ये है कि चंद हफ्ते पहले जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर था वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे जो झड़पें हुई हैं और वो झड़प हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एज के इंडिया वाज रेडी और उसके बाद चाइना हैड टू विथड्रॉ। सो इन ए वे इट वाज ए जियो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर इंडिया जो एंगेजमेंट हुआ ऑन द बॉर्डर। तो इन ए वे वो चाइना के लिए एक शर्मिंदगी का मौकूफ था। इंडिया वाज एबल टू प्रीएम्प्ट चाइना अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बिकॉज ऑफ यूएस इंटेलिजेंस कि यूएस ने रियल टाइम में डेटा प्रोवाइड किया जिसकी वजह से इंडिया न्यू कि एग्जैक्टली कितने चाइनीज कहाँ पर किधर से वो इंट्रूड कर रहे थे इंडियन बॉर्डर पर। तो इंडियंस वे वेरी रेडी, आउटनंबर कर दिया चाइना को। दूसरी चीज ये हुई कि यहाँ पे यूएस सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया व्हिच रिकॉग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। तो ये 2-3 चीजें हुई हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना के लिए 2-3 जियोपॉलिटिकल सेटबैक्स हुए हैं। एक तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो गया है इंडिया का कि अरुणाचल प्रदेश इस पार्ट, क्योंकि चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश और वो अपने हिस्से में मांगना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से चाइना इस बात को रजिस्टर करने के लिए इट्स लाइक सेइंग कि आप पाकिस्तान को बुलाएं और कश्मीर में एक इवेंट रखें। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। जब G20 का इवेंट्स की लिस्ट आई थी तो उसमें कश्मीर में भी चंद इवेंट्स हो रहे हैं तो पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शंस वगैरह आई थी अगर आप याद है। तो मेरे ख्याल से चाइना इज साइलेंटली रजिस्टरिंग इट्स डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट। यहाँ पे क्यों रखा अरुणाचल प्रदेश में, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम इसको क्लेम करते हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। और इंडिया आजकल एक रूटीन बना लिए कि वंस द मीटिंग इज ओवर वो लोगों को दौरे पे ले जाते हैं, दे शो देम, एक्सपोज देम टू कल्चर, लोकल फूड खाते हैं, लोकल विजिटिंग साइट्स। सो देयर इज लॉट ऑफ पीपल टू पीपल कांटेक्ट इस SCO में जो पहले के SCOs में नहीं हुए थे। सो व्हाट इज हैपनिंग इज इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू शो कि अरुणाचल प्रदेश में कितना इंडियन कल्चर है। मतलब इंडिया की डाइवर्सिटी भी नजर आएगी बट यूनिटी भी नजर आएगी। तो ये डिप्लोमेटिक गेम हो रहा है। नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट इसकी ये है कि SCO इज बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये चाइना का ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना ने एज एन अल्टरनेटिव टू द वेस्ट क्रिएट किया। तो इसे जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना ने खुद लिया। सो मेरे ख्याल से ये जो पिछले 2-3 महीनों में जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे जो हादसा हुए हैं और इंडिया पुश बैक और उसके खासतौर से इंटरनेशनल जो इम्प्लीकेशन है, मेरे ख्याल से उसके बारे में चाइना इज ट्राइंग टू रजिस्टर बट चाइना इज नॉट मेकिंग ए बिग नॉइज, चाइनीज मीडिया इज नॉट कवरिंग इट। तो उससे ये हो रहा है कि दूसरी जगहों पे चाइना का थोड़ा, I mean, this is a setback for China, and China doesn't want the rest of the world to know कि भाई ये setback हुआ है हमारे लिए. So that's why I think they are not making a big fuss. भाई साहब, आज आपसे इम्पोर्टेंट बात ये करनी है कि एक वक्त हुआ करता था कि जब कुछ ममालिक का पलड़ा भारत की तरफ भारी होता था तो पाकिस्तान बड़े हाथ पांव मारता था। लेकिन अब हमने देखा है कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑलमोस्ट पलड़ा जो है वो भारत की तरफ जा गिरा है, स्वाय चाइना के। लेकिन पाकिस्तान खामोश है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ने खामोशी तान ली है। और आप इसको क्या लगता है, क्या हमारे पास चॉइस नहीं है, लोग हमारी सुनते नहीं हैं, हम इंटरनली ऑक्यूपाइड हो गए हैं? व्हाट इज़ योर असेसमेंट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का सारा पलड़ा भारत की तरफ जा रहा है और एंड पाकिस्तान के पास जो उसके जो अपने फॉरेन पॉलिसी के जो कॉर्नर स्टोन इंपॉर्टेंट इश्यूज होते थे उनके ऊपर भी हमें इंटरनेशनल सपोर्ट लेना मुश्किल होता जा रहा है। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, इसमें बहुत सी बातें आपने तो खुद ही कह दी हैं। पहली बात मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है। दूसरे माशी हालात बड़े बुरे हैं और अभी तक IMF का लोन क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर हमारे यहाँ इक्तिसादी बहरान आया हुआ है। तीसरी बात यह है, हमारे खारजा पॉलिसी के मौक़िफ़ हैं वो तो कायम हैं, लेकिन उनकी प्रचार वो इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा मुस्तैदी से नहीं हो रहा।
चौथी बात, एक बहुत अहम बात है, आलमी सतह पे किन इश्यूज पे क्या पोजीशंस हैं वो नहीं क्लियर है। सिक्योरिटी काउंसिल कुछ खास काम नहीं कर पा